एक और बड़ी जानकारी की तरफ रुख करें, वो ये कि राज्य में नगर निकाय चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिए गए हैं। दरअसल चुनाव कब होंगे इसकी कोई आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, नगर निकाय के चुनाव होने थे जिनको अभी फिलहाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टाल दिया है। सरकार ने फिलहाल नगर निकाय के चुनाव टाल दिए हैं, लेकिन अब चुनाव कब होंगे इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने अचानक झारखंड जनजातीय परामर्शदाता परिषद की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में नगर निकाय चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित सीटों को गैर आरक्षित करने का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं होने के बावजूद सदस्यों की मांग और सुझाव शामिल किए गए। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दें कि म्यूनिसिपल क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट यानी कि मेसा एक्ट के प्रावधानों की यथावत रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार से निर्णय लिया था। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सीएम की तरफ से फिलहाल जो नगर निकाय के चुनाव होने थे उनको टाल दिया गया है। रूपम हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, जो इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी और अपडेट हमें देंगी। रूपम, क्योंकि अब ये बड़ी चीज है, जब नगर निकाय चुनाव होने थे अभी वो टाल दिए गए हैं, आगे कब होंगे उनकी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी मनीषा, बता दूं कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पे लोग अपना चुनाव प्रचार के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन इसको लेकर अभी टाल दी गई है और इसकी सीटों पर आरक्षण मामले पे महाअधिवक्ता से विचार की जाएगी। उसके बाद ही नगर निकाय टाल दी गई है। और झारखंड जनजातीय परामर्श परिषद द्वारा एक बैठक ली गई थी, इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, विधायक नेहा तिर्की के साथ अन्य विधायक लोग भी उपस्थित थे और सदस्यगण भी उपस्थित थे। और इसमें कुल 11 एजेंडों पर बात की गई थी, लेकिन इसमें जो पहला मुख्य एजेंडा था वो था द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। इस बिल के प्रावधान नहीं किया गया था। अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थित नगर निकाय में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा। इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में मांडर विधानसभा की जो नेहा तिर्की थी, ये कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की पत्नी है, बेटी है, तो वो इसमें उपस्थित थी। साथ ही साथ स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, विकास कुमार मुंडा, नमन पिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप, सारे लोग उपस्थित थे। और अभी भी विचार विमर्श किया गया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नगर ये माना जाए कि जब बैठक हुई थी जिसमें तमाम लोग बुलाए गए थे, तो इस बैठक में नगर निकाय चुनाव में एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनको गैर आरक्षित करने का एजेंडा इसमें शामिल नहीं था और यही वजह है कि इतना बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। लेकिन अब क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्या अब जो चुनाव है, नगर निकाय के जो चुनाव अभी टले हैं, वो कब तक हो सकते हैं, क्या संभावनाएं? कि अभी जो नगर निकाय के जो चुनाव होने थे वो बिल्कुल टाल दिए गए हैं और अभी इस पर फिर एक बार फिर बैठक की जाएगी, गहन चिंतन किया जाएगा। उसके बाद ही आगे का तारीख तय किया जाएगा कि ये नगर निकाय का चुनाव कब किया जाए, क्योंकि इसमें एसटी का मामला इसमें आ गया है और लोग यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें एक ही जाति के लोग इस चुनाव में शामिल हो पाएंगे और जो लोग हैं उनको शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। जी रूपम, यानी जो मेसा एक्ट है उसके जो प्रावधान हैं उनको जिस तरीके से वो अभी चलते आ रहे हैं, जो प्रावधान फिलहाल हैं वही वो यथावत रहेंगे, आगे अभी उसी स्थिति में रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये अनुशंसा केंद्र सरकार से करने का फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। मनीषा, मैं बता दूं कि यहाँ जो बैठक हुई है उस बैठक को फिर केंद्र सरकार में भेजा जाएगा, उसके बाद ही तय की जाएगी नगर निकाय चुनाव को लेकर। और जो अभी एससी का जो मामला आ गया है जिसको लेकर ही ये टाल दिया गया है और फिर एक बार फिर बैठक होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है इस पर।